भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। आज भारतीय न्यूज़ की टीम आ पहुंची है बीवीआई कैंपस के ऑडिटोरियम में, जहां पे दिव्यांग और नेत्रहीन छात्रों के लिए जो है नीरू सहगल के सहयोग से, WBTR के सहयोग से एक प्रोग्राम आयोजित किया गया है। और इस प्रोग्राम की थीम है नेत्रहीनों के नेत्र बने और आज की नारी सब पर भारी। तो आइए इसी सब मुद्दों के ऊपर बातचीत करने के लिए हम आपको ले चलते हैं कुछ छात्रों के पास, दिव्यांग बच्चों के पास, नेत्रहीन बच्चों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी आंखों में जो सपने हैं क्या वो पूरे कर पाएंगे। इसी के साथ साथ हम चलेंगे नारी शक्ति सम्मान पाने वाली कुछ महिलाओं के पास और जानेंगे उनके विचार। क्या नाम है आपका? माय नेम इज खुशबू। खुशबू बेटा, आज आप यहाँ WBTR के प्रोग्राम में किस चीज़ की परफॉर्मेंस देने आए हैं? आज मैं 3 परफॉर्मेंस दूंगी। मेरी एक गणेश वंदना है और मैं एक नारी के सम्मान में कुछ पोएम बोलूँगी और एक मैं हेलन का डांस करूँगी। तो नारी के सम्मान में पोएम भी गाएंगे और एक जो है हेलन का डांस भी करेंगे। वाह, बहुत बढ़िया। जो है आपका क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है इशिका। इशिका, आज आप बहुत सुंदर परी लग रही हैं, तो आप जो है ऐसा लगता है कि शायद परी की परफॉर्मेंस देने वाली हैं। तो आज आप स्टेज पे किस चीज़ की परफॉर्मेंस देंगी? परी की परफॉर्मेंस है। क्या नाम है आपका? सर मेरा माय नेम इज दिनेश सेन। दिनेश जी, आज आप यहाँ पे आए हैं तो किस चीज़ की परफॉर्मेंस देने आए हैं? सर मैं म्यूजिक से आया हूँ और संगीत का परफॉर्मेंस देंगे हम। कैसा लग रहा है आज आपको यहाँ इस प्रोग्राम में आकर? सर बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और बहुत ही अच्छा फील भी हो रहा है यहाँ। हर कुछ अच्छा है ये। क्या नाम है आपका? हेलो, मेरा नाम सामिया है। सामिया जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं यहीं दिल्ली दरियागंज से आई हूँ। दरियागंज से आए हैं। तो नीरू सहगल जी ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, आओ नेत्रहीनों के नेत्र बने, WBTR और नई दिशाएं NGO की तरफ से ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है, आज आपको इस प्रोग्राम में आकर कैसा लग रहा है? सबसे पहले तो मैं नीरू मैम का थैंक यू कहना चाहूँगी और मुझे इस प्रोग्राम में आने का मौका मिला है नीरू मैम की वजह से। इसके लिए थैंक यू सो मच। मैं बहुत 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 ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये मेरा ड्रीम है। तो आपका ड्रीम था, इस तरीके के प्लेटफॉर्म आपको नीरू मैडम ने जो है उपलब्ध करवाया। जो है अगर कोई एक नेक काम आप करना चाहें तो कौन सा एक नेक काम ऐसा होगा जो आप करना चाहेंगे? मेरा तो नेक काम यही है कि मैं मैम के साथ जुड़कर ऐसे बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकूं जिनके पास कोई जरिया नहीं होता ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ने का। एकदम से ब्लाइंड हो जाना ये बहुत बड़ी दुख की बात है, जिसको समझ में नहीं आता कि वो अपनी लाइफ में क्या करे। और ये नीरू मैम की वजह से हमें मौका मिल रहा है, तो इस वजह से मैं उनके साथ आगे जुड़कर और लोगों के साथ जुड़कर उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना चाहती हूँ। बहुत शानदार। जो है किस तरीके से जो है आपने देखा नेत्रहीन होने के बावजूद भी जो है जो जोश और जो जज्बा है दिव्यांग और नेत्रहीनों की मदद करने का, वो किस तरीके से जो है इनमें बरकरार है। तो आज हमारे साथ हैं WBTR और नई दिशाएं NGO की फाउंडर डायरेक्टर नीरू सहगल जी। नीरू सहगल जी, आपने अपने अथक प्रयासों से जो है नेत्रहीनों के लिए और दिव्यांगों के लिए ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसके बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मैं नीरू सहगल, फाउंडर डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स एंड नई दिशा इंडिया NGO। मैं 24 क्लब्स चलाती हूँ अलग अलग एज ग्रुप्स के लिए, जैसे कि बच्चों का क्लब है, मिस्टर का, मिस का, मिसिस का, सीनियर सिटीजन्स का, सेलिब्रिटीज़ का। इसी तरीके से हमारी नई दिशा NGO 4 डिफरेंट सेक्शंस के लिए पिछले 25 वर्षों से काम कर रही है। वो 4 सेक्शंस हैं। ब्लाइंड बच्चे हैं, दिव्यांग बच्चे हैं जो कि मेंटली और फिजिकली रिटार्डेड हैं, स्लम्स के बच्चे हैं और ट्रांसजेंडर्स हैं। तो आप जो है काफ़ी हद तक जो है सभी डायरेक्शंस में जो है ना सिर्फ दिव्यांग और नेत्रहीन बल्कि जो स्लम में रहने वाले हैं, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब लोग हैं जिनको आर्थिक मदद की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ तक आप मदद पहुँचाते हैं। इस डायरेक्शन में मैडम सरकार से आपको अभी तक कोई मदद मिली है क्या, या कोई उम्मीद है आगे के लिए? नई दिशाएं NGO जो है हमारा एक ही प्रयास है। हमारे जो स्लोगन्स हैं ईच वन अडॉप्ट वन, हम लोग काम कर रहे हैं बच्चों के एजुकेशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर, और अभी तक सरकार की तरफ से हमें कोई मदद नहीं मिली है। और मैं लगभग 250 NGOs की कंसल्टेंट हूँ, या उनकी मार्केटिंग कंसल्टेंट हूँ, या उनकी इवेंट एग्जीक्यूशन डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैंने आज तक 250 NGOs से भी मैंने बात की है, किसी को कोई भी मदद नहीं मिली है। NGOs के जितने भी फंड्स हैं वो जो सरकार है वो अपनी अपनी NGOs को दे रही हैं। और NGOs की अपील मैं सरकार से करना चाहूँगी
चाहूँगी कि आप उन लोगों की भी मदद करें जो सड़क पे बैठे हुए हैं। तो नई दिशाएं उन लोगों के लिए इंडिविजुअल केसेस पे काम कर रही है जो सड़क पे बैठे हुए हैं। जैसे कि हमारी टीम रात को 11 बजे निकलती है सर्दियों में, और 11 बजे से लेकर 2 बजे तक सड़क पर जितने भी लोग नंगे लेटे हुए थे, हमने उनको 300 कंबल बांटे, 500 जैकेट्स बांटी, 500 सॉक्स बांटी। तो ये सब कार्य हम कर रहे हैं। ऐसे कुछ दिव्यांग हैं, आज आएंगे सभी कैटेगरीज, और आज 24 के 24 क्लब यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे दिव्यांग आएंगे जिनको हमने वेल एस्टेब्लिश किया है। और एक ऐसा दिव्यांग जो सड़क पर बैठा हुआ था, उसके बच्चे को बस ने कुचल दिया था और वो बहुत ही माली हालत थी उसकी कोरोना काल में। उसको हमने अपने घर में बिठा के 3 महीने ट्रेनिंग दी एक पुरानी मशीन पर, और उसके बाद हमने उसको 10 स्विंग मशीन्स डोनेट करवाई, और आज वो 1 लाख रुपए महीना कमा रहा है और बुटीक चला रहा है। तो ऐसे भी कई केसेस हैं। एक और ऐसा केस है, मैं उसका नाम बताना चाहूँगी। विधानसभा मेट्रो स्टेशन के नीचे एक लड़का बैठता है, हस्बैंड वाइफ और उसके 3 बच्चे। उसके पास भी कोई रोज़गार नहीं था। अभी हमने अपने मेंबर्स की सपोर्ट से उनको LPG सिलेंडर डोनेट करवाया, चूल्हा दिया, और चाय की दुकान खोलने के लिए जो भी बर्तन और सामग्री चाहिए थी वो खुलवा के हमने टी स्टॉल्स भी खुलवाए हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे प्रयास चल रहे हैं। मेकअप के कोर्सेज कराए जा रहे हैं, फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्सेज कराए जा रहे हैं। जिसका जो पैशन है, क्योंकि हमारा एक अरमान क्लब है और हमारा एक स्लोगन है, आइए और कर लीजिए अपने पूरे अरमान। और WBTR आपके साथ है, और मैं 24/7 365 डेज़ मैं और मेरी टीम आप सभी के साथ है। कोई भी महिलाएं हैं, विडोज़ हैं, हाउसवाइफ्स हैं, क्योंकि हाउसवाइफ्स के लिए क्लब है, विडोज़ के लिए क्लब है। कोई भी इंसान कोई भी चीज़ करना चाहता है और आपको कोई मदद नहीं मिल रही है, तो आप हमारे पास आइए। हमारी हेल्पलाइन है, आपको हर फील्ड में मदद मिलेगी। जैसा कि नाम है नई दिशाएं, इट मीन्स ओपनिंग न्यू डायरेक्शंस फॉर एवरीवन। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने जो है आपके द्वारा किए जा रहे कार्यों को जो है बताया है। आज जो है इस प्रोग्राम में 101 जो है अलग अलग कैटेगरीज के जो है अवार्ड जो है आपके माध्यम से जो है टैलेंटेड जो लोग हैं उनको दिए जाने हैं। अक्सर देखा जाता है कि एक ही कैटेगरी के अवार्ड जो है नॉर्मली फंक्शंस में मिलते हैं, लेकिन आज आप जो है 101 कैटेगरी अलग अलग वो भी जो है टैलेंटेड लोगों को, जिसमें कोई एज बार नहीं है, आप देने वाले हैं। और ये एक तरीके का अपने आप में एक मीडिया और सोशल वर्कर्स के लिए खास तौर पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जो है बना रहे हैं। तो आज के दिन आपको कैसा फील हो रहा है इस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के माध्यम से? देखिए, जैसा कि नाम है वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स, हम लोग सभी कैटेगरीज के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाते हैं। और आज हम मीडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं पी न्यूज़ के सपोर्ट से। और मीडिया के जितने भी बच्चे हैं, भारतीय विद्यापीठ कॉलेज का मैं स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगी प्रोफेसर MN हुड्डा जी का, जिन्होंने पूरी टीम ने इतना सहयोग दिया है। रिंकू जी, साहिल जी, वंशिका मैम, प्रियंका मैम, आयुषी मैम। तो मैं बुलाना चाहूँगी नदीम जी मेरे को ज्वाइन करें। हमारी टीम के बिना ये पूरा कार्यक्रम अधूरा था, और आज यहाँ पे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनने जा रहे हैं। मीडिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड नदीम जी बना रहे हैं। इसके अलावा सोशल वर्कर्स का अवार्ड बनने जा रहा है, और NGOs का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है, मॉडल्स का, डांसर्स का, सभी कैटेगरीज का आज यहाँ पर वर्ल्ड रिकॉर्ड होने जा रहा है। वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ साथ एक और अचीवमेंट आपके साथ जुड़ा है कि आपको तकरीबन जो है 250 के करीब अवार्ड्स भी मिले हैं। तो थोड़ा सा आप जो है जनमानस को बताना चाहेंगे कि ये अचीवमेंट जो है आपने जो है किस किस तरीके से हासिल की और कितनी मेहनत लगी जो है इस स्टेज तक पहुँचने में? मैं बहुत सारी चीज़ें लाइफ में कर चुकी थी, और मैंने बहुत अच्छी पोस्ट से रिज़ाइन किया। रीजनल हेड मैंने नॉर्थ दिल्ली का पूरा पोस्ट संभाला, और मैं बेसिकली एक एजुकेशनिस्ट हूँ बाय प्रोफेशन, बट अपने लिए इतना कुछ अचीव किया। मॉडलिंग में रही, मिसेस दिल्ली बनी, ब्रांड एम्बेसडर रही, बहुत सारी कंपनीज़ की फेस ऑफ द ईयर रही, लेकिन सब कुछ जीता लेकिन अपने लिए। और फिर एहसास हुआ अंदर से कि मैं इस काम में खुश क्यों नहीं हूँ। जॉब में जिसमें 2 लाख रुपये महीना सैलरी मिलती थी, वहाँ खुश क्यों नहीं हूँ। और मैंने मॉडलिंग में अपने लिए क्राउन जीता, खिताब जीता, मैं खुश क्यों नहीं हूँ। ऐसा क्या है जो मैं करना चाहती हूँ जिसके लिए मेरा जीवन मुझे मिला है और ईश्वर ने हमें दिया है। बस उसी की खोज में जो हमारी अंतरात्मा की आवाज़ होती है, वो था मिशन ह्यूमैनिटी, जिसके लिए मैं हमेशा से सोच रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। फिर धीरे धीरे अच्छे अच्छे लोग जुड़ते चले गए। मिशन ह्यूमैनिटी हमने लॉन्च किया, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो सामाजिक परिवर्तन हम करना चाहते हैं। महिलाओं के हकों के लिए हम लड़ रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स के लिए हम लोगों ने थर्ड जेंडर जो इनको खिताब दिया गया, उसके लिए हमने बहुत फाइट की। आज उसकी भी NGO आएगी जो कि 800 ट्रांसजेंडर्स को सक्षम कर चुकी है। उनके साथ भी हम जुड़े हुए हैं, और लगातार मैं उनके साथ पर्सनैलिटी ग्रूमिंग वर्कशॉप्स देती हूँ। उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उनको हेल्प करते हैं, चाहे वो एजुकेशन में है, चाहे कोर्सेज़ में। अभी हमने कुछ को सॉफ्ट टॉयज़ के काम खोल के दिए हैं, कुछ को ट्रांसजेंडर्स को भी हम काम करा रहे हैं। आ जाएंगे सभी कैटेगरीज। तो बस यही एक मकसद है कि आओ नेत्रहीन के नेत्र बने। इस कॉन्सेप्ट पे भी हम लोग काम कर रहे हैं ब्लाइंड बच्चों के लिए, और बहुत जल्दी हमारी 2 NGOs हमारे साथ जुड़ गई हैं, और जो कि आई डोनेशन कैंप्स लगाने वाली हैं, और ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगने वाले हैं, और बॉडी ऑर्गन्स डोनेशन कैंप्स भी लगने वाले हैं। और
और सरकार की तरफ से बस इतना सा हमें सपोर्ट मिला है कि सरकार हमारे एक प्रोजेक्ट में हमारे को ब्लाइंड बच्चों को, दिव्यांग बच्चों को और सीनियर सिटीजन्स को फ्री अपने जो सर्जिकल एड्स होते हैं, हियरिंग एड्स हैं, स्पीच है, लाठी है, ये सब चीज़ें वो प्रोवाइड करेंगी। वो भी कोई NGO करवा रही है। तो अच्छे लोग भी इस मुकाम में हमारे साथ जुड़ते चले गए। देखिए, मेरी तो सिर्फ एक सोच थी, उस सोच के साथ अच्छे लोग मिलते चले गए। हमारे बीच में नदीम जी हैं, बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं और ये आज इनको बहुत बड़ा खिताब मिलने वाला है। मैं वो सरप्राइज़ होल्ड करके रखना चाहती थी, लेकिन अब मैं उसको चाहती हूँ मीडिया के सामने डिस्क्लोज़ कर दिया जाए। ये वो मुस्लिम शख्स हैं, ये वो ट्रेंड सेटर हैं हमारे WBTR के, जिसने सेकुलरिज्म के सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। देखिए, वर्ल्ड रिकॉर्ड वो नहीं होता है। मैं बुलाना चाहूँगी अपनी सारी टीम, WBTR की पूरी टीम एक बार इधर आ जाए। गगन जी, इरफान जी, अनिल जी, शिल्पी जी, उमा जी, संगीता मैम और मेरी पूरी कोऑर्डिनेटर्स और टीम लीडर्स, इन सभी के सहयोग के बिना ये मुमकिन नहीं था। वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब वो नहीं होता कि आप कोई ऐसा मुकाम अपने लिए जीतें। वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स आपको वो रिकॉर्ड देता है जो आपके अंदर व्यवहार में है, जो आपकी संस्कृति में है, जो आपके खून में है। तो वो चीज़ें हम सभी इंसानों में ढूंढते हैं। हम उनकी वाइब्रेशंस, उनका ऑरा रीड करते हैं। मैं एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, वाइब्रेशन एंड ऑरा रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मेरे को बहुत जल्दी एक अच्छा बहुत पॉजिटिव वाइब्स जिस भी व्यक्ति से आती है कि ये व्यक्ति अच्छा काम कर सकता है। और नदीम जी से जब मैं पहली बारी मिली, बहुत ही अच्छा कनेक्शन मिला, इनके साथ एक पॉजिटिव वाइब्स फील हुई और उसके बाद ऐसा लगा कि ये बहुत कुछ कर सकते हैं। फिर मैंने इनको ऑब्जर्व किया, लास्ट 1 ईयर से हम इनके साथ जुड़े हुए हैं और इनको ऑब्जर्व किया कि मुस्लिम होने के बावजूद भी ये किसी भी धर्म के लिए इतना पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं। और मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां नदीम जी के लिए बजनी चाहिए। और रेगुलरली ये चौंकी करवाते हैं, माता की चौंकी, एक मुस्लिम होने के नाते, क्योंकि मुस्लिम लोग जनरली बहुत कट्टर देखे गए हैं, और माता की चौंकियाँ कराना। और कल ही अभी 1200 व्यक्तियों के अस्थि विसर्जन करके आए हैं जो लावारिस लाशें थी। एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि ये काम जो है, देखिए, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं ले सकता, ये कोई और वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं लेगा, ये इंसानियत के, ह्यूमैनिटी के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। और हम लोग सभी तरह के बनाते हैं वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, टैलेंट के भी बनेंगे। आज आपको मिलेंगे बहुत सारे टैलेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स, लेकिन अभी जो जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं, ये सब ह्यूमैनिटी के वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स हैं। गगन जी हमारे बीच में हैं, जो कि 24 क्लब्स को पूरा अकेले हैंडल संभालते हैं, करते हैं। और मिशन ह्यूमैनिटी में एक फ़ोन करने की देर है, इस बच्चे को ये चाहिए, फटाफट से ये सब बच्चों के लिए जो जो चीज़ें प्रोक्योर कर सकते हैं अरेंज करते हैं। देन वी हैव शिल्पी बहादुर विद अस, और ये भी बहुत अच्छी सपोर्ट। एक बार जोरदार तालियां सभी के लिए बजनी चाहिए। शिल्पी बहादुर जी को एक मैसेज जाता है कि इस बच्चे की हेल्प करनी है, तुरंत हमारे पास उनका सपोर्ट आ जाता है। शिल्प स्मृति स्पार्कलिंग इवेंट्स चलाती हैं ये, और इनकी पार्टनर स्मृति चड्डा महाजन, वो न्यूजीलैंड से भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उसके बाद संगीता जी हमारे बीच में हैं, जो कि एक बहुत ही पैसिव फेस है, कभी फ्रंट में नहीं आएंगी और पीछे से सारा काम दिव्यांगों की काउंसलिंग करना, ग्रूमिंग करना, साइकोलॉजिकली किसी को भी डिप्रेशन है, एक कॉल पे आपको अवेलेबल है। संगीता जी हमारी प्रेसिडेंट हैं WBTR ह्यूमैनिटी क्लब की, एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। और सभी बच्चों को फ्री ग्रूमिंग, फ्री गाइडेंस, फ्री स्टाइलिंग। आज की मेरी ड्रेस इन्होंने स्टाइल की है, शी इज़ अ फैशन स्टाइलिस्ट, ग्रूमर है, मोटिवेशनल स्पीकर। एक बार तालियां होनी चाहिए। और किसी को किसी भी प्रकार की हेल्प की ज़रूरत हो तो आप संगीता जी को कांटेक्ट कर सकते हैं। शिल्पी के साथ हमारे साथ इरम खड़ी हैं, इरम बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, टीम लीडर की WBTR की, और पिछले कुछ महीनों से हमारे साथ जुड़ी हैं और एक कॉल पर कहीं भी पहुंच जाती हैं। जिम्मेवारी को अच्छे से निभाना, कुछ करने का जो जुनून है, वो सभी इन ह्यूमैनिटेरियंस के अंदर यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं। देन वी हैव उमा जोशी विद अस, शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट एंड अवर ज्यूरी मेंबर, जो कि 40 साल का एक्सपीरियंस रखती हैं और ये हमारे स्लम्स के बच्चों को मेकअप सिखाने का एक इच्छा रखती हैं, क्योंकि देखिए, ह्यूमैनिटी के लिए आगे बढ़ाने वाला अभी तक कोई नहीं था। तो मैं चाहती थी कि हम सभी को मदर टेरेसा बनाएं। हम एक मदर टेरेसा को याद करते हैं, वो हमारे लिए बहुत ही माननीय हैं, बट हम चाहते हैं कि मैं इस जीवन से जाने से पहले मैं चाहती हूँ कम से कम ईच वन अडॉप्ट वन सेक्शन के अंदर जो हमारा कैंपेन चल रहा है, एक मास अपील चल रही है, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर लाखों मदर टेरेसा छोड़कर जाएं। और हमारे 2 मेंबर्स और रह गए हैं हमारे बीच में। कशिश हैं, ये भी मेकअप आर्टिस्ट हैं, जॉब भी करती हैं, सोशल वर्क में भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और WBTR की कोऑर्डिनेटर और टीम लीडर हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं। एक बार इनके लिए भी क्लैपिंग होनी चाहिए। देन वी हैव चारू विद अस, मिराज आप भी आ जाएं। इरफान जी कहाँ हैं? आप भी आगे हैं। देन वी हैव चारू चुग विद अस, चारू चुग भी हमारे साथ कई वर्षों से जुड़ी हुई हैं, सोशल वर्क में हमारे को सपोर्ट करती हैं, काम संभालना हो, ये वो टीम है, ये वो पिलर्स हैं जिनको कभी भी दिन रात कभी भी कॉल किया जाए, दे आर ऑल अवेलेबल एट 1 कॉल अवे।
एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत है हमारे बीच में, इरफान अंसारी जी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये बहुत सारे अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं। ये हमारा सौभाग्य ट्रस्ट चलाते हैं। इसके अलावा ज़ारा फैशंस के नाम से इनकी मिसेज़ हैं, ज़ारा मैडम, जहाँ भी हो एक बार मंच पे आ जाएं। और स्लम्स के बच्चों का एम्पावरमेंट, रियल एम्पावरमेंट, उनको एजुकेशन देना, कंप्यूटर की शिक्षा देना, उनको सिलाई कढ़ाई सिखाना, उनको मेकअप के कोर्सेज सिखाना। और अभी फ़िलहाल ही इन्होंने एक और प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें घर बैठे विडोज़ हैं या हाउस वाइफ्स हैं या गरीब और महिलाएँ हैं, उनको घर बैठे रोज़गार देंगे, ज्वेलरी का काम देंगे, रीअसेंबलिंग का। तो एक बार ज़ोरदार तालियाँ। और ये हमारे ह्यूमैनिटी क्लब से जुड़े थे एक मेंबर के रूप में, और आज ये हमारे ह्यूमैनिटी क्लब के प्रोजेक्ट हेड हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हर काम को शिद्दत से और परफेक्शन से करना, ये खूबी बहुत कम लोगों में होती है। हर काम को अपना समझ के करना, ये खूबी भी बहुत कम लोग में होती है। और ये सभी हमारे पिलर्स हैं जो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक हमारे बीच में मिराज जी हैं जो सुबह 7:30 बजे से टीम यहाँ आई हुई है और ये सुबह से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। मैं आमिर को और अन्नू मैडम को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, हमारे टीम लीडर्स, और ललिता। तो दिव्यांग टीम सभी 24 क्लब के टीम लीडर्स हैं और सभी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बस ऐसे ही मैं चाहती हूँ अच्छे लोग जुड़ते जाएँ और मिशन ह्यूमैनिटी में हम जो मदर टेरेसा, 1 लाख मदर टेरेसा का जो हमारा सपना है वो हम जल्दी से क्रिएट करें। तो हमारे साथ हैं प्रोफेसर एमएन हुडा जी, जो बीवीआई कैंपस में जो है एज ए डायरेक्टर कार्यरत हैं जो है। सर, आज WBTR की तरफ से जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, उसके थ्रू आप ब्लाइंड पीपल और दिव्यांग लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये एक बहुत ही अच्छा काम था, बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, बहुत अच्छी शुरुआत है। और मुझे पता करने से ये पता चला कि तकरीबन 5-7 सालों से ये काम किया जा रहा है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि जो स्पेशली एबल, स्पेशली चैलेंज एंड दिव्यांग और ब्लाइंड, इस तरीके के जो लोग हमारी सोसाइटी में हैं, उनके अंदर भी बहुत ज़्यादा टैलेंट है। और हम बहुत बार ये मिस कर जाते हैं कि शायद उनके अंदर वो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट नहीं है जो हम एबल्ड लोगों के अंदर है। तो हमें उनको साथ में जोड़ने की हमेशा ज़रूरत है। उनको हम जोड़ेंगे तो वो मेन स्ट्रीम में आएंगे। और इसी पर्पस से, इसी रिकग्निशन और एक्नॉलेजमेंट के पर्पस से आज का ये प्रोग्राम पी न्यूज़, WBTR, वर्ल्ड बुक ऑफ टैलेंट रिकॉर्ड्स और भारतीय विद्यापीठ के सौजन्य से ये प्रेजेंट किया गया। इस तरीके के इवेंट को अगर हम प्रोत्साहित करेंगे तो बहुत सारे और समाज में लोग इंस्पायर होंगे और इस तरीके के इवेंट से जुड़ेंगे। तो हमें हर तरीके से ऐसे इवेंट को सपोर्ट करना चाहिए। और भारतीय विद्यापीठ एज एन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा सिर्फ शैक्षणिक नहीं बल्कि सामाजिक कार्य और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में आगे आगे रहता है। जैसा कि देखा जाता है कि ख़ास तौर पर जो ब्लाइंड पीपल होते हैं और साथ में जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनको समाज में हीन दृष्टि से जो है देखा जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो है आप क्या मैसेज देना चाहेंगे समाज को कि ये लोग भी जो है समाज की उसी धारा के अंदर जो है प्रभावित हो, जिस धारा के अंदर नॉर्मल लोग जो है बह रहे हैं? जो लोग भी उन्हें किसी हीन दृष्टि से देखते हैं वो उनके समझ की कमी है। हमें उन्हें ऐसा कभी भी नहीं देखना चाहिए। वो सब कैपेबिलिटी हमारे जैसी है, हमें पहचानने की ज़रूरत है। ज़रूरी नहीं होता कि जो खुली आँखों से दिख रहा हो वही अच्छी चीज़ होती है। बहुत सारी चीज़ें जो खुली आँखों से नहीं दिख रहा, लेकिन वो आँखों के पीछे, वो एहसासात के पीछे, वो जज्बात के पीछे जो एक जज्बा है उसे सामने लेकर आना चाहिए। और अगर हम उनके साथ नहीं जुड़ेंगे तो उनके साथ कौन जुड़ेगा? ईश्वर भी कहता है कि ज़मीन पे वो काम करो जो जिस काम के लिए ईश्वर ने तुझे भेजा है। और जब हम में से कोई आदमी ऐसा कोई काम करता है तो ईश्वर बहुत खुश होता है। ही फील्स प्राउड एंड ही डिस्कसेस अमंगस्ट हिज ओन टीम कि देखो हमारी ह्यूमैनिटी कितनी ग्रो कर रही है और लोगों को एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन के बारे में कितने अच्छे विचार हैं। तो हमें कभी भी उन्हें किसी हीन भावना से नहीं दिखना चाहिए। उन्हें हमें मेन स्ट्रीम में जोड़े रखने के लिए और जो भी बेस्ट किया जा सकता है वो किया जाना चाहिए। एक अंतिम सवाल सर कि भारतीय विद्यापीठ की तरफ से जो है WBTR को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे और समाज को, सोसाइटी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ताकि दिव्यांग और नेत्रहीन लोगों के उत्थान के लिए ये जो काम चल रहा है और ये आगे अग्रसर होता रहे? भारतीय विद्यापीठ हमेशा से सामाजिक एंड सांस्कृतिक कार्यक्रम में आगे आगे रहता है। हमारा मोटो है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डायनामिक एजुकेशन। ये 60 इयर्स ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनरेबल डॉक्टर पतंगराव जी कदम ने एक छोटे से ट्राइबल विलेज के अंदर से शुरुआत की थी। यस, पर्पस है कि लोगों को पढ़ाना और पढ़ाने के ज़रिए समाज में एक बदलाव लाना। लेकिन उस बदलाव का हिस्सा है
कि जो लोग समाज में स्पेशली एबल्ड हैं उन्हें हम मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ें। तो ये जो इनिशिएटिव WPTR या पी न्यूज़ या बाकी जो संस्थाएं इनके साथ जुड़ी हैं, जो पूरी टीम इनके साथ जुड़ी है, इनिशिएटिव ले रही है, उस इनिशिएटिव के लिए मेरी 4 पंक्तियां हैं कि ये जलती रहनी चाहिए, चलती रहनी चाहिए, निरंतर आगे बढ़ती रहनी चाहिए। इसके लिए मैं कहता हूँ कि आशियाने से बढ़कर है फिक्र चमन, आशियाना तो फिर बना लेंगे हम, एक उम्मीद की लौ सलामत रहे, 100 दिए इस दिए से जला लेंगे हम। और जहाँ तक भारतीय विद्यापीठ की बात है, भारतीय विद्यापीठ हमेशा ये सोचते आया है, समझते आया है, जानते आया है और ऐसे सारे एफर्ट्स में भागीदारी लेते आया है जिसको 2 पंक्तियों में मैं यूं व्यक्त करूंगा कि यही है जुनून मेरा, यही है शौक मेरा, चिराग वहाँ जला दें जहाँ है अंधेरा। थैंक यू। मैं एक संदेश देना चाहूँगी सारी पब्लिक को, जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हो, मेरा इंटरव्यू देख रहे हो, कि अपने जरूर अंग दान करें। हमारे शरीर के साथ कुछ नहीं जाएगा, हमारे कर्म जाएंगे। तो हमारे शरीर के बॉडी के अंग, खासकर नेत्र, अंधेरे में जी रहे लोगों को रोशनी देकर जाइए, ताकि उनको भी दुनिया देखने का मौका मिले जो दुनिया में हम आज रोशनी में जी रहे हैं। तो सभी को अपने अंग दान, नेत्रदान जरूर करने चाहिए। किसी को खुशी मिलेगी, किसी को रोशनी मिलेगी। थैंक यू। क्या नाम है मैडम आपका? नमस्कार, मेरा नाम अर्चना झा है और मैं गीतांजलि फाउंडेशन से हूँ। और आपको बता दूं, आज नीरू मैडम ने जो ये प्रोग्राम किया है, ये हमारा बहुत पहले से सपना था, जो मैं ब्लाइंडों को अपने नज़र से इस पार क्या उस पार, यानी इंडिया क्या मैं भारत के बाहर भी इन लोगों को ले जाना चाहती, क्योंकि जो टैलेंटेड है उनको आगे बढ़ाना, अगर हम नहीं बढ़ाएंगे तो कौन बढ़ाएगा। आप देख सकते हैं डिसेबल में, बाकी डिसेबलों को तो जॉब मिल रहा है, कुछ ना कुछ वो कर पा रहे हैं, बट इनको कोई जल्दी जॉब नहीं देता है। इनका मजबूरी है या ज़्यादा भीख मांग रहे हैं। तो मैंने इसको, ये विनोद को एक बार देखा था कहीं गली में मांगते हुए, मैं बोली तू आज के बाद से भीख नहीं मांगेगा। और उस दिन से मैं पूरी प्रयास में लगी हूँ। विद इन कमिंग वीक में मैं इनका हॉस्टल स्टार्ट कर रही हूँ। हमारे संरक्षण में ये लोग रहेंगे, इनके ट्यूशन, ट्रेनिंग्स वगैरह, कंप्यूटर, इंग्लिश स्पीकिंग, जितने भी तरह के वो हमारे तरफ से दिए जाएंगे। इनको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, इनको हम आगे लेकर के बहुत आगे तक ले जाने का अपना प्लान है। जैसा कि आपने बताया कि जो है WTR के सहयोग से भी और नीरू सहगल जी के अथक प्रयासों से जो है आज ये बच्चे जो हैं इस मंच पर पहुंचे हैं और अपना जो टैलेंट है वो दिखाएंगे। और आज जो है टैलेंट शो भी है, फैशन शो भी है, और अपने टैलेंट को ये बच्चे आज यहाँ पर शो करेंगे जो है। इसके अलावा मैं ये बात जानना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से जो है क्या आपको किसी तरीके की मदद मिलती है या आगे मिलने का कोई चांस है? ये सवाल सभी कहते हैं कि जरूर बहुत मोटा फंड मिल रहा होगा, लेकिन जो मोटा फंड लेते हैं ना, वो तो डकारते तक नहीं है। और अपने बारे में पर्सनली बता दूं, जो पब्लिकली सपोर्ट से अभी तक अपना काम हुआ है, अगर आपका काम बढ़िया है, कहते हैं इत्र और काम, बढ़िया काम की खुशबू कहीं छुपाए नहीं छुपती, तो लोग अपने आप आगे बढ़ के मदद करते हैं। बट उम्मीद है कि सरकार हमें मदद करेगी। हमारे ऐसे सिस्टम हो रहे हैं, बहुत लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो शायद आगे मिलेगा, बट अभी तक तो नहीं मिला है। तो अभी तक सरकार की तरफ से जो है, जैसा कि आपने सुना, जो है किसी तरीके की मदद जो है लगभग अभी तक नहीं मिली है। लेकिन जो है WTR और नीरू सहगल जी के सहयोग से, नई दिशाएं NGO के सहयोग से जो है आज इन बच्चों को एक मंच मिला है। और इस मंच के जरिए ये जो सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि आप भी जो है आगे आके हमारी मदद करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परी है। परी, आप यहाँ पे जो है WBTR के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए प्रोग्राम में आए हैं। आज आपको आके यहाँ पर कैसा लग रहा है? सर, मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम लोग अनुजा मैम की तौर से आए हैं और नीरू मैम का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि इतने बड़े शो में हम लोग को बुलाया। बहुत शानदार, इतने बड़े शो में जो है आज आपको मौका मिला। आपका क्या नाम है? रश्मि सूर्यवंशी। आज आप किस चीज़ की परफॉर्मेंस देने आए हैं? हम लोग फैशन शो के लिए आए हैं। हमें नीरू मैडम ने हमें इनवाइट किया था और हमें यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। तो आज आप इस प्रोग्राम में आए हैं, तो आप नेत्रहीनों को जो है, खासतौर पर जो ब्लाइंड पीपल हैं, दिव्यांग लोग हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सर, वैसे तो हम लोगों को एक तरीके से हमको जो गाइड करते हैं उस तरीके की हमको सुविधाएं नहीं मिल पाती सरकार से। उस तरीके से हम लोगों के लिए व्यवस्था की जाए। तो व्यवस्था की बात यहाँ पे हो रही है। इन लोगों को जो है प्रॉपर सरकार की तरफ से भी और NGOs की तरफ से भी जो है प्रॉपर फैसिलिटीज जो है ये चाह रहे हैं जो है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम शमा खान है। आज आपको यहाँ इस प्रोग्राम में आके कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि हमें भी यहाँ इनवाइट किया गया है।
बहुत बढ़िया, आपको यहाँ इनवाइट किया गया। आपका क्या नाम है? रीता यादव। तो आज यहाँ आप जो है WBTR के जरिए ऑर्गेनाइज किए गए आओ नेत्रहीनों के नेत्र बने उस प्रोग्राम में आज आप आए हैं, तो आज आपको यहाँ आके कैसा लग रहा है? सर मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है और मैं नीरू मैम को और अन्नू मैम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जिन्होंने फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आने का मौका दिया मुझे। तो आपको फर्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में आने का मौका मिल रहा है और आपने इस प्लेटफॉर्म को जो है अच्छे से ग्रैब किया। आपने देखा किस तरीके से दिव्यांग और नेत्रहीनों के अंदर जो जोश और जज्बा है, ये जो प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया गया है WBTR और नई दिशाएं NGO की तरफ से, जो है नीरू सहगल जी के प्रयासों से जो है इन बच्चों ने जो है काफ़ी जो है इस चीज़ की सराहना की है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाजमा है। नाजमा जी, आप कहाँ से आए हैं? नरेला से। नरेला से आए हैं। आज काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, लगता है आपकी कोई परफॉर्मेंस है स्टेज के ऊपर। किस चीज़ की परफॉर्मेंस है आपकी? हाँ जी सर, मैंने फेस ऑफ द अवार्ड में पार्टिसिपेट किया है। बहुत बढ़िया, शानदार जो है। तो नीरू सहगल जी ने ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, ये ना नीरू सहगल मैम नई दिशा NGO चलाती हैं और इसमें मैम ने ज़्यादा से ज़्यादा डिसेबल और अदर जेंडर और जैसे ब्लाइंड वगैरह हुए इन सबको सपोर्ट करती है और हम जैसे लोगों को सपोर्ट करती है। और नीरू सहगल मैम हम जैसों को आगे बढ़ने का मौका देती है। हम जैसे कि घर में बैठे रहते थे और मैम ये छोटे छोटे प्रोग्राम करा के इनसे हमें आगे प्रोत्साहित करते हैं, जैसे कि हमें जो भी हमारे अंदर कला है उसे उभारने का काम करती है। तो आपकी कला को बाहर निकालने का काम नीरू मैडम कर रही हैं। WBTR और नई दिशाएं जो NGO है इस दिशा में जो है काफ़ी अच्छा काम जो है वो कर रही हैं जो है। आओ नेत्रहीनों के नेत्र बने आज जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है नीरू सहगल जी के द्वारा जो है, इसके लिए कोई एक नेक काम अगर आपको करना हो तो वो आप क्या करेंगे? सर मैं यही करूँगी, इस प्रोग्राम और मैम के NGO के बारे में सभी को जागरूक करूंगी कि जो भी हैं इस नीरू सहगल मैम के साथ जुड़ें और इस NGO में जुड़ के अपने बच्चों का भी भविष्य बनाएं और अपना भी भविष्य बनाएं। मैम बहुत सपोर्ट करती हैं हम सब लोगों का बहुत अच्छे से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर ललिता है। ललिता जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं सर शाहदरा अशोकनगर से आई हूँ। शाहदरा अशोकनगर से आए हैं। तो WBTR के जरिए और नई दिशाएं NGO के द्वारा ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है आओ नेत्रहीनों के नेत्र बने जो है, इसमें आज आपको यहाँ पर आकर कैसा लग रहा है? मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा ना मतलब अपने आप से ये लगता है कि हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं। तो आप भी जो है कुछ करना चाहेंगे। नीरू सहगल जी जिस तरीके से इस दिशा में जो है काम कर रही हैं उस दिशा में भी आप उनको सहयोग करना चाहेंगी, उनके साथ जुड़कर जो है इस मुहिम में आगे बढ़ना चाहेंगी। तो किस किस तरीके की मदद आप जो है उनको देना चाहेंगे एज ए पार्टिसिपेंट्स, एज ए ऑडियंस जो है सहयोग के तौर पर आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं उनके साथ जैसे यहाँ उनके प्रोग्राम होते हैं, मैं आती हूँ हमेशा उनके प्रोग्राम में और वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं, जैसे दिव्यांगों के लिए, ब्लाइंड्स के लिए और नेत्रहीन के नेत्र बने। और वो उनका एक वो भी है कि हर बच्चे को मतलब एक व्यक्ति एक बच्चे को अडॉप्ट कर ले तो उससे मतलब उनको वो मिलेगा, मतलब उनको गरीबी से दूर हो जाएंगे वो। और आगे सर बोल। तो क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम आमिर सिद्दीकी है और मैं ईगल स्पेशलेबल राइडर्स का फाउंडर एंड डायरेक्टर हूं। यहाँ पास हम नीरू मैडम के प्रोग्राम में आए हुए हैं जो कि WBTR नेत्रहीनों के लिए नेत्र बने, ये प्रोग्राम उन्होंने रखा हुआ है। हमारी टीम यहाँ पास फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रही, जिसमें कुछ दिव्यांग हैं, दिव्यांगों में से वो लोग भी हैं जो कि ब्लाइंड हैं। अभी हमारे पास 6 लड़कियां ब्लाइंड हैं, 6 लड़के और लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं। जो 12 लोग आए हुए हैं वो अपना यहाँ पास हुनर दिखाएंगे, जो उनके अंदर एक खूबी है। वो खूबी इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि लोग बाग उनको ये ना समझे कि ये बेचारे हैं। और हम कभी ये कोशिश नहीं करेंगे कि दिव्यांगों को एक बेचारा समझा जाए और उन्हें ये समझा जाए कि ये बेगर है। हम उनके अंदर की जो हुनर है उनको निकालने के लिए मैडम ने ये जो प्रोग्राम रखा है, नीरू मैम ने, उनकी नई दिशाएं ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रखा। हम चाहते हैं कि इसी टाइप का प्रोग्राम हमेशा होता रहे ताकि दिव्यांगों के अंदर जो एक हुनर है वो निकल करके बाहर आए और वो भी एक समाज से कटे हुए न रहें, क्योंकि वो भी एक समाज का हिस्सा है और समाज को लेकर के ही चल रहे हैं हम लोग। इसी वजह से ये प्रोग्राम आज यहाँ पास रखा गया। सरकार की तरफ से अभी तक आपको किसी तरीके की मदद मिली है क्या? मैं ये कहूँगा कि देखिए, सरकार अपनी तरफ से बहुत सारी योजनाएं बनाती हैं, बहुत सारे अधिकार विकलांगों को दिए हुए हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जब तक
वो अधिकार नहीं आ जाएंगे तब तक हम लोगों को फैसिलिटी नहीं मिल जाएगी, क्योंकि सरकार अपना काम करती है, लेकिन हम लोगों को भी चाहिए कि हम अपने अधिकार को जाने, उनको लेकर के हम अवेयर रहें। इसीलिए हम लोगों का एक छोटा सा और काम है, हम अपनी रेक्टोफेडेटेड स्कूटी से ऑल ओवर इंडिया में ट्रैवल करते हैं, दिव्यांगों को बताते हैं कि आपको सरकार ने क्या क्या योजनाएं दी हैं, आपको गवर्नमेंट ने क्या अधिकार दिया, उनको लेकर के आप जागरूक हों। जब आप जागरूक होंगे, किसी से मांगना सीखेंगे, तभी आपको कोई चीज मिलेगी। अगर आप अपने अधिकार को नहीं जानेंगे तो आपको कोई चीज नहीं मिलेगी, क्योंकि सरकार आप तक नहीं पहुंचेगी, आपको सरकार तक पहुंचना है और अपने अधिकार को लेना है। तो बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने बताया है कि सरकार आप तक नहीं पहुंचेगी, आपको अपने अधिकारों को जानते हुए सरकार तक अपनी पहुंच जो है वो बनानी होगी। और इसी मुद्दे के साथ जो है इन्होंने ये बात भी रखी कि किस तरीके से ये पूरे देश में भ्रमण करते हुए, घूमते हुए जो है दिव्यांग लोगों को खासतौर पर जागरूक करते हैं कि आपके अधिकार जो हैं वो क्या हैं। मुबारक हो आज का जो प्रोग्राम हुआ है, ऐसा प्रोग्राम देखने को बहुत कम मिलता है। और ये रमज़ान शरीफ का महीना है जिसमें नेक काम मुसलमान करते हैं, और नीरू साइगल ने जो WBTCR की तरफ से एक नेक काम करा है, उसकी खुशी बहुत हो रही है मेरे को। और इस तरह से काम पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए, जिसका एक मैसेज जाना चाहिए कि इन लोगों के साथ पल भर के लिए जीने के लिए हमें मौका मिला है। जैसा आज लगा है, बहुत खुशी हुई है, और यही दुआ करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम ये लोग करते रहें। तो WBTR और नीरू सहगल जी के सहयोग से होने वाले इस प्रोग्राम में आज की नारी सब पर भारी के इस प्रोग्राम के अंदर हमारे साथ है सुनीता छाबड़ा जी। सुनीता जी, WBTR के इस प्रोग्राम के ज़रिए आप नेत्रहीनों को जो है, जो दिव्यांग लोग हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहूँगी कि नीरू जी और नदीम जी ने बंद आँखों को रोशनी दे रहे हैं और उसका काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, उन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट करा और प्रोग्राम देखकर तो जो मैंने सोचा भी नहीं था उससे कहीं बेटर प्रोग्राम मुझे लगा। मैंने बहुत से NGO के प्रोग्राम्स देखे हैं, पर उन्होंने इन बच्चों के लिए इतना कार्यक्रम अच्छा रखा है। मैं भी उनके लिए होममेड चॉकलेट्स अपने हाथों से बनाकर लाई 350 चॉकलेट्स लाई, जो मैंने इनमें बांटी है। और इसीलिए कहा जाता है नारी के आगे ही आपने देखा होगा शक्ति लगा होता है। क्यों? क्योंकि आपने आज भी देखा कि शक्तिशाली नारी, जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां नहीं लाओ, उनको दुनिया में नहीं आने देना चाहते, मेरा उनसे एक सवाल है, अगर हम नहीं होंगे तो आप बताओ आदि शक्ति वो क्या करेंगे? आदि शक्ति, भवानी, लक्ष्मी, सरस्वती, अन्नपूर्णा हम ही तो हैं। हम भूखे रहकर भी पूरे परिवार को भोजन कराते हैं। आज कंधे से कंधा मिलाकर नारी चल रही है। घर की समस्याओं के साथ साथ ऑफिस की समस्याओं में भी सामंजस्य बिठा लेती है, जबकि पुरुष सिर्फ ऑफिस का काम करके आते हैं तो घर का नहीं करते। नारी रिश्तेदारी, परिवार और अपने मित्रों को सबको सहयोग देती है, वो इसीलिए नारी के आगे शक्ति है। नमस्कार जी, पहले मैं बता दूं कि मैं प्रियंका जग्गा, सीज़न 10 बिग बॉस, और मैं अक्सर शोज़ अटेंड करती हूं जो ग्लैमरस होते हैं, जो सब लोग जहां पहुंचे होते हैं, जहां पे बहुत सारा पैसा लगा होता है और जहां ग्लैमर और मॉडल्स, रियल मॉडल्स होते हैं। बट यहाँ डिसेबल बच्चों के साथ, ब्लाइंड बच्चे, स्लम किड्स स्पेशली, इन लोगों के साथ शो करके, टाइम स्पेंड करके बहुत अच्छा लग रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको इनका साथ देना चाहिए और इनको आगे बढ़ाना चाहिए। स्पेशली जो लोग डिसेबल हैं, मैं आप सबके साथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोग ज़रूर बाहर आएँ और कुछ ना कुछ करके दिखाएं, क्योंकि सब में एक ना एक पावर है जो बस आपको देखनी है कि कहाँ आप सेट होते हो। और प्लीज़ कुछ ना कुछ करिए आप अपने लिए। आप एक पर्सनालिटी हैं, तो एज ए जो है ब्लाइंड बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगी? किस तरीके की मदद आप इन लोगों को देना चाहेंगी? तो शायद कोई नहीं जानता होगा, मेरे फादर साहब भी ब्लाइंड थे, तो मैं इन लोगों से बचपन से जुड़ी हुई हूँ क्योंकि मेरे फादर साहब ब्लाइंड थे। और मैं चाहती हूँ कि पहले तो ये बच्चे पढ़ें, इनकी पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और दूसरी बात ये लोग बाहर आएँ और ये देखें कि भी हम लोग कैसे इनका साथ देते हैं, क्योंकि अकेले चलना बहुत मुश्किल है इन लोग बच्चों के लिए। और मैं चाहूँगी कि सरकार भी हमारी मदद करे। और मैं जितने लोगों को जानती हूँ, जैसे मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी, इन लोगों के पास जाएं और इनसे हम रिक्वेस्ट करें कि इनकी पढ़ाई के लिए तो डोनेशन चाहिए। रोडीज़ की सेलिब्रिटीज़ नसरीन जहान जी हमारे साथ हैं, वो हमें बताएंगी कि आज जो WBTR का जो प्रोग्राम था वो उनको कैसा लगा।
हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं नसरीन जहाँ रोडीज़ MTV शो में गई थी, जहाँ पे मेरा ऑडिशन वायरल हुआ था, वहीं से मुझे फेम मिला और मैं एसिड सर्वाइवर भी हूँ। और आज जो ये WBTR का जो एक मैं कहूँगी बहुत अच्छा जो एक कदम है, तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे डिसेबल लोग आए हैं। कहीं ना कहीं मैं भी उनमें से ही अपने आप को जोड़ती हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर भी एसिड अटैक हो चुका है। और वो भी जब हम स्पेशल इन चीज़ों को लेकर हो जाते हैं तो पब्लिक हमें किस नज़रिए से देखती है, तो मैं फील कर सकती हूँ। और ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जिस पे मतलब इस तरह से लोगों को, ब्लाइंड बच्चों को या स्लम बच्चों को या फिर किसी भी तरह से डिसेबल हुए हैं, उनको बुलाकर उनके लिए ख़ास दिन बनाया जाता है, तो उनके लिए एक अलग ही वो होता है। वैसे तो नॉर्मल लाइफ में तो बहुत लोग ऐसे पलट के देखते हैं और मतलब नॉर्मल रहते हैं कि अरे इसको क्या हो गया, लेकिन ये स्पेशल फील कराया जाता है। तो बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर, बहुत अच्छा इन्होंने शो रखा है। तो हमारे साथ हैं इस वक्त जो है ग्लैमर की दुनिया की जानी मानी शख्सियत वरुण सूरी जी। वरुण जी, WBTR के इस प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, फ्रैंकली बताऊं, कि ऐसा कुछ बड़ा इवेंट होने वाला है। और नीरू जी का और WBTR का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं इनके साथ जुड़कर ऐसा इवेंट देख सकूं। सबसे पहले तो दिव्यांग बच्चों के लिए इतना बड़ा प्लेटफॉर्म खड़ा करना, यही नीरू जी की अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और इतना बेहतरीन इवेंट हो रहा है, इतने लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इतने लोग सपोर्ट करने उतरे, तो इससे ये तो पता चलता है कि अगर नीयत साफ़ हो तो नियत ही साथ देती है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही प्लेटफॉर्म और आगे मिलते रहें इन बच्चों को। नीरू जी करती रहें जितना भी वो कर सकती हैं, और गवर्नमेंट या कोई भी जो लोग इसको देख रहे हैं वो इस चीज़ को, इस मुहिम को और आगे बढ़ाए, इनको सपोर्ट करे। जितना मुझसे हो पाएगा मैं उतना सपोर्ट करूँगा। मैं इनके साथ जुड़ा हूँ और आगे भी जुड़ा रहूँगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि छोटी छोटी जो हम कार्य बहुत आसानी से कर लेते हैं, दिव्यांग बच्चों को दिक्कतें होती हैं, तो उनका जो उनके अंदर जो टैलेंट है, उनकी जो प्रतिभा है, उनको प्लेटफॉर्म देकर उनकी इंस्पिरेशन को, उनकी मोटिवेशन को आगे बढ़ाना, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्योंकि ज़िंदगी के जो कठिन कठिन क्षण होते हैं वो ये धीरे 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 करते उसको पार कर जाएंगे। तो मैं नीरू जी को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूँ। तो WBTR की टीम को थैंक्स बोलते हुए वरुण जी ने कहा कि उनकी तरफ से जो हेल्प, जो मदद बन पाएगी दिव्यांग और नेत्रहीन लोगों को, बच्चों को जो है, वो ज़रूर से ज़रूर करेंगे। सर, मेरा नाम स्वाति चौहान है। मैं गन्नौर से आई हूँ, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत से। और मैं पिछले 7-8 साल से मैम के साथ जुड़ी हुई हूँ। नीरू मैम हर प्रोग्राम में मुझे बुलाती है। मेरी टीम यहाँ पर आई है बहुत बार, और मेरे सारे पार्टिसिपेंट, मेरे बच्चों ने यहाँ बहुत परफॉर्म किया है और हमेशा कुछ ना कुछ अवार्ड, बहुत सारे अवार्ड लेके जाते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा पलक। कहाँ से आई हैं आप? शादरा। तो आपको इस इवेंट में, WBTR में, आपका अनुभव कैसा रहा अभी तक? बहुत अच्छा और बेस्ट, एकदम बेस्ट गया है मेरा सॉन्ग वगैरह, मतलब डांस वगैरह सब बेस्ट। और मुझे प्राइज़ वगैरह भी बहुत मिले हैं और फर्स्ट आई हूँ। मैम आपका? आस्था। आपको आज किस कैटेगरी में अवार्ड मिला है? बेस्ट ब्राइड ऑफ द ईयर अवार्ड। बेस्ट ब्राइड मेकअप का अवार्ड आपको मिला जो है। तो आज जो है WBTR के द्वारा आयोजित किए गए इस प्रोग्राम में आकर आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, प्राउड। नीरू सहगल जी के द्वारा आयोजित किए गए इस प्रोग्राम के अंदर जो है, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे दिव्यांग और नेत्रहीन लोगों को? यही कि जैसे सभी मतलब हर एक चीज़ में उन्हें आगे होना चाहिए, तो उस तरीके से जैसे उनके लिए साथ सहयोग दे, सभी उनकी हेल्प करें। क्योंकि वो बच्चों को अगर हम लोग हेल्प करेंगे, उन्हें थोड़ा जीने की वो मिलती है कि हाँ। किस तरीके से जो है आप हेल्प करेंगे दिव्यांग और नेत्रहीन लोगों की? उनके थोड़े पैसे से, थोड़े, और उनको जैसे जो नीड का सामान है उनसे। क्या नाम है आपका? पायल। दोनों का नाम पायल है? वाह, बहुत ही बढ़िया जो है। तो किस कैटेगरी में आपको अवार्ड मिला है आज? बेस्ट जोड़ी। बेस्ट जोड़ी जो है। तो WBTR की तरफ से जो आज ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया जो है, नई दिशाएं NGO की तरफ से जो ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है, ये जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, इसको ग्रैब करके आप कितने खुश हैं? बहुत ज़्यादा। क्या मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से जो है नेत्रहीनों को, दिव्यांग लोगों को जो है? हम यही कहना चाहेंगे, जैसे वे दिव्यांग हैं और हम तो इतने हेल्थी हैं और वे इतने
क्या दिव्यांग होकर कितनी क्या क्या कर सकते हैं, तो हम तो पता नहीं क्या क्या कर सकते हैं। तो हम दिव्यांग लोगों की मदद करनी चाहिए, जितनी हमसे हो सके उतनी उनकी हेल्प करनी चाहिए। नीरू सहगल मैडम का ये अरेंजमेंट आपको कैसा लगा दिव्यांग लोगों के लिए और नेत्रहीन लोगों के लिए? बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? गगनदीप कौर। गगनदीप जी, आपको जो है आज किस चीज़ में जो है बेस्ट नॉमिनीज बेस्ट कैटेगरी का अवार्ड मिला? मुझे बेस्ट सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट का अवार्ड मिला है। तो ये मेकअप आपने खुद किया है? हाँ जी, ये मेकअप मैंने खुद क्रिएट करा है। तो WBTR की तरफ से जो है आज जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है उसको देखकर आप कितने खुश हैं और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? मैं उसको देखकर बहुत खुश हूँ और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि जो भी मैम काम कर रही हैं NGO की तरफ से वो बहुत अच्छा है। क्या नाम है मैम आपका? कविता अरोड़ा। कविता जी, आज आपको जो है किस कैटेगरी में बेस्ट अवार्ड मिला है? स्पेशल आइकॉन ऑफ द ईयर। स्पेशल आइकॉन ऑफ द ईयर के अंदर जो है WBTR की तरफ से आयोजित किए गए इस प्रोग्राम के जरिए आप जो है नेत्रहीन और दिव्यांग लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहेंगे, जो अभी आज मैंने यहाँ पहली बार देखा कि बहुत कुछ है अभी, वो लोग इतना उठना चाहते हैं और सब सपोर्ट करें तो बहुत कुछ हो सकता है उनके लिए। देखो कितने सारे मॉडल्स सब स्टेज पे आ सकते हैं, लेकिन सबके सपोर्ट की जरूरत है। अच्छा, जैसे कि एक टाइटल हो रहे एक ने एक काम जरूर करें, उसके बारे में आपने क्या सोचा है? देखिए, एक नेक काम हम सोच के वैसे तो रोज करते हैं लेकिन पता नहीं चलता। अब चूंकि एक टारगेट बना के करेंगे तो जरूर कल से एक नेक काम जरूर करेंगे। और एक नारी सब पे भारी, नेचुरली इसका ये टाइटल क्योंकि मैं क्लियर करता चल रहा हूँ, नारी तो सब भारी है, बट ये जो एक नारी, आज की नारी सब पे भारी, ये इम्यूनिटी के लिए जो वर्क कर रही है वो नारी है। इस बारे में आप क्या कहेंगी? जो महिलाएं, आपकी बहन आपको देख रही है, बहन माँ देख रही है, उनको क्या मैसेज, ज़्यादा सोशल मैसेज आप देना चाहेंगी? कविता, देखिए, सोशल मैसेज तो ये है, ये सिर्फ कहने की बात है कि भारी, लेकिन वो अपने मन से और हर जगह से इतनी हल्की है कि सब कुछ उठा सकती है। खुद भारी होगी तो उठ नहीं सकती, लेकिन सब कुछ कर सकती है नारी है। अगर सपोर्ट उसको घर से होगा, सब कुछ होगा, तो सब कुछ कर सकती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मानिक्य सांगी है। तो आज आप WBTR के प्रोग्राम में आए हैं। नीरू सहगल जी ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, इसमें आपको अवार्ड मिल रहा है, तो आपका अपना अचीवमेंट बताना चाहेंगे? मैं एक यंग ऑथर हूँ। मैंने अभी तक 21+ बुक्स लिखी हैं और एक नॉवल सीरीज़ लिखी है क्रॉनिकल्स ऑफ टिएरा के नाम की। बहुत बढ़िया, शानदार। तो अभी कौन सी क्लास में हैं आप? मैं अभी 11th क्लास में जाने वाला हूँ। 11th क्लास में हैं आप अभी जो है, और आपने जो है नॉवेल्स भी लिखे हैं, बुक्स भी लिखी हैं। तो ये जो अचीवमेंट है ये आपने अभी हासिल किया है या ये लगन आपकी जो है शुरू से ही है? नहीं, ये शुरू से ही है, जबकि मैं तो 5 साल से स्टोरी टेलर रहा हूँ। 9 साल पे मैंने ये सीरीज़ लिखना शुरू करी थी। सो इट्स बीन अ लॉन्ग प्रोसेस एंड डेफिनेटली 9 साल की एज से आपने जो है लिखना शुरू किया, जो है बहुत बढ़िया। तो आप नीरू सहगल मैडम ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है WBTR और NGO नई दिशाएं जो है उनका, उसके सहयोग से जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और इसमें आपको आज जो है अवार्ड भी मिल रहा है, तो इसमें आपको आज आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ मैं पर्सनली, और मैं ये भी कहना चाहूँगा दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू WBTR कि वो इस तरह से टैलेंट को रिकग्नाइज करते हैं इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी अदर क्राइटेरिया, जेन्युइनली। तो टैलेंट को जो है किस तरीके से रिकॉग्नाइज किया जा रहा है इस प्रोग्राम के जरिए, जो है ना सिर्फ दिव्यांग और नेत्रहीन लोगों को, बल्कि जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं जिसकी कोई एज नहीं है, इस प्रोग्राम के अंदर जो है टैलेंट सर्च के साथ साथ जो है टैलेंट लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। 101 कैटेगरी, अलग अलग कैटेगरीज के 101 अवार्ड जो है इस प्रोग्राम में दिए जा रहे हैं। हम अक्सर देखते हैं कि बहुत से प्रोग्राम सिर्फ एक ही कैटेगरी के अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में नीरू सहगल जी ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है उसमें 101 अलग अलग कैटेगरी के जो अवार्ड्स हैं वो दिए जा रहे हैं, और उन्हीं एक अवार्ड में से एक अवार्ड इनको भी मिल रहा है। माय नेम इज़ SK मल्होत्रा। आप कहाँ से हो? मैं शालीमार बाग से आया हूँ और मैं एक बड़ा प्रोफेशनल एंकर और सिंगर भी हूँ। सर, जैसा कि आप देख सकते हैं कि नीरू सहगल जी हमारे यहाँ पे सोशल वर्क कर रही है, नेत्रहीन के नेत्र लोग, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नीरू सहगल को पिछले 10 साल से मैं जानता हूँ। मेरे साथ उन्होंने दिल्ली हाट में बड़े बड़े प्रोग्राम किए, बड़े बड़े शो करती हैं और उनके हर प्रोग्राम में मैं जाता हूँ। तो जो नीरू सहगल जी काम कर रही है वो आपको कैसा लग रहा है और इससे ऑडियंस को क्या इफेक्ट पड़ रहा है? नीरू सहगल मेरी बेटियों बराबर हैं और मैं उनसे बहुत ही इम्प्रेस हूँ, क्योंकि ऐसी लड़कियाँ बहुत कम हैं जो इतने बड़े बड़े काम कर रही हैं। ऐसे लोगों को प्लेटफॉर्म देती हैं जिनके पास कोई सोर्स नहीं है, कोई रिसोर्स नहीं है, कोई उनको प्रमोट करने वाला नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दीस टाइप ऑफ गर्ल्स। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? राकेश कुमार, सर्विस एंड सर्विस। आप कहाँ से सर? बेसिकली हम गाजियाबाद से हैं। और सर, तो ये जो नीरू सहगल जी है जो ये काम कर रही है, तो आपको ये काम कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ब्लाइंड बच्चों के लिए
गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनका एक मोटो चल रहा है नेत्रहीन के नेत्र बढ़ने, तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? ये अच्छा चल रहा है सर, अच्छा काम कर रहे हैं और साथ में अपना काम करने के साथ साथ ये सोशल वर्किंग कर रहे हैं, अच्छे लोग काम कर रहे हैं बच्चों के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से इन छात्रों ने जो है अपने मन की बात को जो है बेबाक तरीके से जो है हमारे सामने रखा। ये चाहते हैं कि सरकार और समाज दोनों इनके सपोर्ट में आगे आएं। इनके अंदर हिम्मत है, जज्बा है, लेकिन इनको सपोर्ट करने के लिए हमारा सिस्टम अभी पूरी तरीके से दुरुस्त नहीं है। इसी के साथ साथ जो है हमारी महिलाओं के सम्मान में WBTR ने जो प्रोग्राम आयोजित किया, आज वो काफ़ी हद तक जो है सफल रहा। महिला शक्ति समाज की शक्ति है, ये आज नीरू सहगल ने जो है अपने NGO के माध्यम से, अपने अथक प्रयासों के माध्यम से सिद्ध कर दिया। मैं रिंकू सेठी, कैमरा पर्सन RN आहूजा के साथ, भारती न्यूज़। भारती न्यूज़, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।